हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 71 है। अगर आप लोग 70 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों को हम लोग आपस में बदल देते हैं तो हमारा ये आंसर सही आ जाएगा। तो देखिए, 16/4 गुणे 8 - 10 + 14 = 12। तो दोस्तों देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो अगर देखिए, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर दें और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर दें, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, दिया है 16 गुणे 4/8 -10 + 14। अगर हम लोग इसको हल करें तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8 -10 + 14, इतना हुआ ना। देखिए, 8 में से 2 जाए 8 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 + 14। अगर +14 में से 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। कितना मिला, 12 मिला। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 12, यानी हमारा 12 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, गुणा को भाग कर दिए, भाग को गुणा। तो यहाँ पे देखिए, भाग को गुणा और गुणा को भाग कर दिए, तो हमारा इस सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लेकिन अगला प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। तो देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, नौसेना के 2 जहाज एक ही बंदरगाह से शुरू होते हैं। जहाज ए 23 किलोमीटर चलती है। देखिए, जहाज ए 23 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 19 किलोमीटर यात्रा करता है। जहाज बी 19 किलोमीटर यात्रा करता है। अब देखिए, यहाँ से जहाज बी 19 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर यात्रा करता है। तो जहाज बी के संबंध ए जहाज कहाँ पर है? तो हमें जहाज ए के बारे में बताना है। ठीक, तो हम लोग देखिए, पूछा है बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका दिशा निर्धारण कर लेते हैं। तो देखिए, ऊपर की ओर हमें उत्तर मिल जाएगा, इधर पूर्व मिल जाएगा, इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है। तो देखिए, कहा है कि 23 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। जो जहाज ए है ना, 23 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। यानी जहाज यहाँ पे ए है तो कहाँ पे जा रहा है, देखिए 23 किलोमीटर, यानी 23 किलोमीटर ये क्या किया, पश्चिम की ओर यात्रा किया जहाज ए। ठीक, फिर वह बाईं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, यानी वो नीचे चला आता है। बाईं मुड़ता है तो नीचे चला आता है। कितना चलता है, 19 किलोमीटर चलता है, यानी जहाज ए इतना ही चलता है। लेकिन फिर जहाज बी, अब देखिए, जहाज बी भी 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यानी जहाज बी है ना, ये भी 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर से चलता है। यानी 19 किलोमीटर ये भी चला पश्चिम की ओर, फिर वह उत्तर ओर मुड़ जाता है, यानी ये ऊपर की ओर मुड़ जाता है। और कितना जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी इधर बाईं मुड़ गया। अब कितना चला, 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला तो हमसे पूछा है जहाज बी, जहाज संबंध ए के बीच में कहाँ पे। तो देखिए, जहाज ए है और जहाज बी जो था यहाँ पे है, तो हमसे इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। यानी देखिए, किधर है, ये दक्षिण में है। जहाज ये कहाँ है, दक्षिण में। और 19 में 5 हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा,
24 मिल जाएगा। यानी 24 किलोमीटर किधर है, दक्षिण है। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द या संख्या को चुनिए। देखिए थंडर ड्रैगन भूमि किसे कहते हैं, भूटान को कहते हैं। देखिए थंडर ड्रैगन भूमि भूटान को कहते हैं। तो उगते हुए सूरज भूमि किसे कहेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो देखिए उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य होता है ना सबसे पहले यहाँ पे निकलता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में संबंधी शब्द का चयन करें। तो देखिए दिया है हमारा GROUPS का संबंध ITQWRU से संबंधित है। तो हमसे पूछा है सेकेंड का संबंध किससे होगा, यानी पूछा है SECOND का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए सेकेंड इसका संबंध किससे होगा, तो पहले हम लोग जी का संबंध देखिए। जी में हम अगर लोग जी में हम लोग 2 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। उसी तरह आर में हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा। और ओ में हम लोग 2 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। और यू को 2 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। उसी तरह पी में 2 ऐड कर दें तो आर मिलेगा। और एस में 2 ऐड कर देंगे तो यू मिलेगा। यानी इसमें 2 सब में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। उसी तरह एस में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, यू मिला। और ई में हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, जी मिलेगा। और सी में हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा। और ओ में हम लोग 2 जोड़ दें तो क्यू मिलेगा। और एन में 2 जोड़ दें तो पी मिलेगा। और डी में हम लोग 2 जोड़ दें तो एफ मिलेगा। तो यानी देखिए दिया है UGE QPF UGE QPF। तो यानी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द अक्षर का चयन करें। दोस्तों देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं हलवा क्वेश्चन। क्या, हलवा क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 42 है। तो देखिए दिया है 24 को हम क्या किए हैं कि हम लोग 42 लिखे हैं। तो कुछ नहीं किया गया है, इस 24 को पलट दिया गया है। यानी 24 लिखा है ना, इसको लिख दिया गया है 42। उसी तरह 18 को जब पलटी करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। अब 81 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे होली क्या है, त्योहार है। तो होली किस रंगों का त्योहार है, यानी होली जो होती है, होली क्या है, रंग से संबंधित है। यानी होली रंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। देखिए होली जो है ना रंगों का त्योहार है। तो उसी तरह हमें यहाँ पे भरना है। देखिए मुहर्रम मुस्लिम, यानी ये क्या आ जाता है, धर्म में आ जाता है। तो यानी ये होगा नहीं। हेमिस जो है, हेमिस लोक नृत्य में है, तो ये तो होगा नहीं।
लोधी पंजाबी है, यानी पंजाब से है, तो ये भी होगा नहीं। हमें किससे, त्योहार से पूछा है, इन सबसे नहीं पूछा। यानी जो दिवाली है, दिवाली में हम लोग क्या जलाते हैं, दिया जलाते हैं। क्या जलाते हैं, दिया। तो दिया से क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। यानी जो दिवाली है ना, वो किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर का चयन करें। यानी हमें इसमें से विषम निकालना है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दिया है VR, बी में है LH, सी में है SW, डी में है FB। तो देखिए V और R दिया है ना, अगर V में अगर हम लोग 4 घटा दें, 4 माइनस कर दें तो R मिलेगा। फिर L और H, देखिए L में अगर हम लोग 4 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, H मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे दिखा है S और W, अगर S में 4 हम लोग जोड़ दें तो क्या मिलेगा, W मिलेगा। और यहाँ पे दिया है F और B, अगर F में B में अगर हम लोग 4 घटा दें, F में 4 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में, बी में और डी में 4 क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या किया जा रहा है, 4 को जोड़ा जा रहा है। यानी हमसे विषम पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 459, यहाँ पे दिया है 459 को क्या लिखा जाए कि 954 जाए। तो देखिए दोस्तों, 9 को 4 की साइड कर दिया है और 4 को 9 के साइड, और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पे जो 5 है ना, इस 5 को देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए लॉजिक समझिए, 459 है ना, तो 9 को यहाँ पे कर दिया है 4 के सीधे में, और 4 को 9 के सीधे में कर दिया है। 5 जैसे के तैसे है उस तरह लिख दिया है। तो क्या आ गया, 954 आया ना। तो देखिए यहाँ पे 954 दिया है। उसी तरह 387 को देखिए, 87 को 3 के स्थान पे कर दिया है, और 3 को 7 के स्थान पे, यानी यहाँ पे 3 हो गया है। 8 जैसे के तैसे उतार लिया है तो कितना मिला, 883 मिला। यानी क्या मिला, 883 मिला। अब 883 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधी शब्द का चयन कीजिए। देखिए दिया है जोड़ना, यानी जुड़ना का संबंधित तोड़ना, यानी ये क्या है, उल्टा हो रहा है। क्या है, उल्टा है। यानी जुड़ना का संबंध होता है तोड़ना। उसी तरह विवाह, विवाह का संबंध क्या होता है, यानी उल्टा पूछा है। इसे हमें क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। तो विवाह का संबंध क्या होगा, तलाक से होगा। किससे होगा, तलाक से होगा। यानी अब तलाक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत, एशिया के बीच संबंध को अच्छे से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, एशिया एक क्या है, महादेश है। तो देखिए ये क्या हो गया, एशिया हो गया। एशिया के अंदर क्या आता है, भारत, यानी ये एशिया है, ठीक। एशिया के अंदर क्या मिलेगा, भारत, यानी क्या है, भारत मिला। और भारत का एक राज्य है राजस्थान। क्या है, ये है राजस्थान। यानी अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।